हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो है 22 जून 2020 का। और इस वीडियो में कुल 5 प्रश्न हम लोग देखेंगे। और ये वीडियो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल आते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो और या आरओ का एग्ज़ाम भी हो, उसमें भी देखने को क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। और इसमें जो प्रश्न हैं उनको करने से पहले आप हर प्रश्न के वीडियो को पॉज करिएगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। उसके बाद आप अपना आंसर मैच करके और वीडियो को पूरा एनालिसिस देखिएगा। काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को। और आपकी एक रिवीजन के तौर पे हर एक सब्जेक्ट, जैसे आपको हर एक दिन एक अच्छा सा वीडियो आपको मिलता है, हर एक सब्जेक्ट से हर एक टॉपिक पे मिलता है, तो उस हिसाब से भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं वीडियो। और फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। संडे को 21 को संडे था, और संडे को हम लोग जो है रिवीजन डे होता है, तो रिवीजन करने के लिए आपको हमने टाइम दिया था, तो उसको रिवीजन करिएगा। ये 22 जून का है, और आपको अभी कल या परसों में ही 23 और 24 को मिल जाएगा आपका वीडियो। ठीक है, ओके, चलिए लेट्स शुरू करते हैं वीडियो। ये पर्यावरण से पहला क्वेश्चन है, और हम लोग वेरी केयरफुली ये क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में आप वीडियो को पॉज करिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए। ये अभी पर्यावरण का बेसिक क्वेश्चन होगा, बेसिक से क्वेश्चन होगा, आपको देखने को मिलेगा ये। तो बेसिक से करते जाइए, क्योंकि आपको बेसिक समझ में बेसिक तो बिल्कुल समझ होगा, लेकिन उसके रिवीजन के तौर पे आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण से आपका क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, क्या ये पर्यावरण है? जी हाँ, बिल्कुल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि भूमि, जल, एक्चुअली में ये है बेसिकली गाइस, ये है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि हैं, जल हैं, वायु हैं, पेड़ पौधे हैं, जिन जंतुओं का जो समूह है, या कह सकते हैं कि जो हमारे चारों ओर है, वो कहिए तो एक ग्रुपिंग में यानी सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है कि उन संपूर्ण दशाओं का योग के व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए रहती है, उन्हें भी हम लोग पर्यावरण कहते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा है कि भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रिया व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है, ये भी पर्यावरण है। तो ये भी सही है ऑप्शन, और ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? हमारा ऑप्शन हुआ, यानी 4 ऑप्शन है सभी, तो ये हुआ हमारा ऑप्शन 4, बिल्कुल राइट आंसर। एक चीज़ ये जान लीजिए कि जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो किस सन का है? तो 1986 का हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। तो ये जान लीजिए कि पर्यावरण की जो बेसिक आप डिफिनीशन कह सकते हैं या उसका प्राय कह सकते हैं, तो ये हैं। वैसे मैं आपको एक बार और बता दूं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का जो समूह है हमारे चारों ओर, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण की ये अजैविक और जैविक संगठन आपस में अंतक्रिया भी करते हैं। ये संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। और मैंने आपको बताया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो कहता है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। तो ये चीज़ इसकी पूरी हो गई डिटेल एनालिसिस। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर करिए। पहला ऑप्शन है कि क्वेश्चन है कि पर्यावरण किससे बनता है। बात हो रही है कि पर्यावरण किससे बनता है। तो पर्यावरण, पहला ऑप्शन है जीवीय घटकों से क्या बनता है। बिल्कुल सही है कि जीविकीय घटकों से बिल्कुल बनता है। क्या भू आकृतिक घटकों से बनता है? बिल्कुल, ये भी इससे भी बनता है। अजैव घटकों से बनता है? बिल्कुल बनता है। क्या सभी ऑप्शन सही है? तो बिल्कुल सभी ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन सभी सही हैं। पर्यावरण किससे बनता है? तो जीवकीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और जैविक घटकों से। अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी एक डिटेल देखें, तो डिटेल में क्या कहेंगे आप कि गाइस, पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इनकी रचना होती है। जो जैविक हैं और अजैविक हैं उनसे इनकी रचना होती है। और इनके मुख्यतः ये 3 ही संगठक हैं या घटक हैं, आप ये कह सकते हैं कि भौतिक तथा या अजैविक संगठन। किसको बोलेंगे? भौतिक स्थल को बोलेंगे, यानी जो प्लेसेस हैं, वायु को बोलेंगे और जल बोलेंगे। ये क्या है? ये भौतिक घटक हैं। जैविक घटक में हमारे कौन कौन से आएंगे? तो जैविक घटक में हमारे प्लांट आएंगे, यानी पादप आएंगे।
ह्यूमन आएगा यानी मनुष्य, जंतु और जो सूक्ष्म जीव हैं माइक्रोबैक्टीरियम, तो वो भी इसमें आएंगे। ऊर्जा के घटक में हम लोग देखें कौन आएगा, तो सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो ये सारी चीज़ें हैं, 3 घटक हैं इनके, और तीनों घटक में से ही पर्यावरण बनता है। आई होप आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन नंबर 3। गाइस क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पढ़िएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3 है कि धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आजकल बहुत हो रही है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक जो अच्छे से डिफिनेशन है वो हमें कमेंट करके आप बताइएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसका कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है कि धारणीय विकास किसके उपयोग से के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो प्राकृतिक संसाधन की सिर्फ बात करता है, यानी धारणीय विकास की बात करता है। तो धारणीय विकास क्या है? धारणीय विकास कह सकते हैं कि वर्तमान की जो आवश्यकता है उसके साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए। कहने का मतलब हमारा वाटर है, तो वाटर का हम मिसयूज़ ना करें, क्योंकि आज वाटर हमारे लिए जितना यूज़फुल है, जितना उपयोगी है, वो कल आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपयोगी होगा। तो उनके लिए उस वाटर को सेव करके रखें कि वो भी उनका यूजेस करें। एक सस्टेन डेवलपमेंट की बात करें हम उस चीज़ के लिए, जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो लिमिटेड हैं, अनलिमिटेड तो नहीं हैं। इसीलिए इनके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि फ्यूचर के लिए भी हम उनका यूज़ करें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको बचा कर रखें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन गाइज नहीं मिला आप लोगों को, लेकिन फिलहाल आपको ऑप्शन इसका ए सही है और इसका एक ही ऑप्शन सही है, तो ये इसका आंसर हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपका भी आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा। ये 4th नंबर का क्वेश्चन है गाइज। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। देखिए क्वेश्चन है कि सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अभी हम लोगों ने की अगले क्वेश्चन में, क्योंकि ये जो वीडियो का सेशन है ये बेसिक से है, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। तो यहाँ सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण यानी एसेंशियल क्या, आवश्यक क्या है। जैविक विविधता का संरक्षण, क्या ये इम्पोर्टेंट है। प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, क्या ये भी इम्पोर्टेंट है। निर्धनता को घटाना, क्या ये भी इम्पोर्टेंट है। तीनों ऑप्शन सही, क्योंकि हमारी निर्धनता को कम करना ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। जो प्रदूषण है उसके निरोध और नियंत्रण करना ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैव विविधता का संरक्षण करना, यानी जो भी बायोडाइवर्सिटी है उनको हम संरक्षित करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर जो होगा वो सभी होगा, और ऑप्शन हमारा ये होगा सभी। आई होप आपका भी आंसर सही होगा। इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लें कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हैं, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में देखते हैं, तो यहाँ पे एक क्या भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है कि टिकाऊ जो हमारा विकास है वो अनिवार्य शर्तें हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ पे बन चुकी हैं। तो आई होप ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है 5वां क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बेसिक जानने को पर्यावरण के बारे में मिली होंगी। वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। निम्नलिखित पर विचार करिए। क्वेश्चन है ये, इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं, ये नीचे इसका क्वेश्चन, कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जोड़ती हैं। तो पहला है प्रकाश संश्लेषण। क्या प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी कार्बन चक्र में जुड़ती है। श्वसन से जुड़ती है, जैव पदार्थ का अपचय से जुड़ती है, या ज्वालामुखी क्रियाओं से जुड़ती है, ये आपको बताना है। प्रकाश संश्लेषण से क्या कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है गाइस? बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे इसी के साथ अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और यहाँ से O2 रिलीज़ करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी कार्बन चक्र में ऐड नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा हो गया गलत। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन से, श्वसन। श्वसन मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, कि सांस से जुड़ती है? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग O2 लेते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। तीसरा देखिए, जैव पदार्थ के अपचय से क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है? बिल्कुल निकलती है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन हो गया बिल्कुल सही।
चौथी, ज्वालामुखी क्रियाएं जो होती हैं, विस्फोट वगैरह होते हैं, क्या इनसे भी निकलती हैं? जी बिल्कुल, इनसे भी निकलती हैं। तो इनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पृथ्वी के कार्बन चक्र में जो है वो ऐड होती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है 2, 3 और 4, यानी ऑप्शन होगा हमारा ये 2, 3 और 4, क्योंकि श्वसन से भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जैव पदार्थ से भी निकलता है और ज्वालामुखी क्रियाओं से निकलता है। क्योंकि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन गाइस जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से और जीवाश्म ईंधनों के दहन से भी कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। अगर हम कहें कि जो स्वपोषित पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की बात अगर करें तो जो स्वपोषित पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ना कि वो छोड़ते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग अपने फूड प्रिपेयर के लिए लेते हैं और O2 वो लोग देते हैं, तो ये इसलिए पहला ऑप्शन ये गलत हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड आपका आंसर बिल्कुल सही हुआ होगा, क्योंकि ये सेशन था बेसिक पर्यावरण का। आगे आपको थोड़ा सा मॉडरेट, उसके बाद इसमें टफ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।